में वरुण देवता भीरमा कलश के ऊपर तो भी रख दीजिए। ओम का तरो हंते और कपार सते रचा दबाव क्राम समर्पयामि। वरुण देवता भ्यो नमः। बेल पत्ता ओम बेल मेने चकचेनाय च नमो दुन्दुभादिशन्वा। ओम त्रिगुणं त्रिकारं पाप संहारं बेल पात्राणि समर्पयामि। वरुण देवता भ्यो नमः। गंगा माताय नमो नमः। आपके पास जनेऊ रखा हुआ है उसमें हल्दी बोरिए और कलश के ऊपर रखिए। ओम अज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम सहजा पुरस्तायस्त अग्रत शोभमल तेजम अज्ञो पवित्रम अस्ति तेजम अज्ञो पवित्रम समर्पयामि। वरुण देवता भी नमः। अज्ञो पवित्रम समर्पयामि। एक बार आचमनी कर दीजिए। जलम समर्पयामि। थोड़ा सा अक्षत ओम सहस्र चीरेका पुरुखा सहस्रपादा सभूमिद सकलपा अक्षतम समर्पयामि। एक फूल को अब माल्यदानी सुगंधेनी माल्यदानी प्रभुमया वया हर्तानि पुष्पाणि पूजितो परमेश्वर पुष्पम समर्पयामि। वरुण देवता भी नमः। अबीर ओम भोगै पार्जन्य ज्योतिर्मये त्वपरिवाद नाना हस्तग्ने वयं भूर्भुवः अभिरं समर्पयामि। सिंदूर ओम से हिरण्यवर्णां हरणे स्वर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यलक्ष्मीं जातवेदमावा तामयो जातवेदा लक्ष्मीमनपदामणि सिंदूरं समर्पयामि। एक बार हाथ धो लीजिए। ओम हीरकेशाय नमः। सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु सुशांतिर्भवतु। अगरबत्ती जला हुआ है उसको उठा के दिखाइए। ओम ब्राह्मणोऽस्य सेवकभावो राजन्यः कृतः पूर्वतद्वचो शूद्रो अजायत धूपं समर्पयामि। वरुण देवता भी नमः। गंगा माताय नमो नमः। धूपं समर्पयामि। उसी जगह फिर रख दीजिए। दीपक को छोड़ दीजिए साइड को। ओम चंद्रवरा सोजात सोजो सूर्यो अजायत स्तोत्रांगाय च प्राणज मुखादग्ने नारजायत दीपं समर्पयामि। एक बार आचमनी कर दीजिए। दीप्यान्ते आचमनीय जलम समर्पयामि। कृष्ण भगवान की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। यज्ञ कर्ताओं की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। आए हैं उनके जय हो। नहीं आए हैं उनके भी जय हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये माता के करथो जोहार मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। माता के करथो जोहार मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। माता के करथो जोहार मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। माता के करथो जोहार मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। जय हो
चैत महीना पावन आगे घर घर जले अजोर, घर घर जले अजोर भवानी, घर घर जले अजोर। चैत महीना पावन आगे घर घर जले अजोर, घर घर जले अजोर भवानी, घर घर जले अजोर। बीड़ा लेके नारद गावे दसमही माला तोर, दसमही माला तोर भवानी, दसमही माला तोर। बीड़ा लेके नारद नाचे दसमही माला तोर, दसमही माला तोर भवानी, दसमही माला तोर। सुन लेना मोर पुकार है माता, सुन लेना मोर पुकार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। सुन लेना मोर पुकार हो, सुन लेना मोर पुकार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। माता के कर जोहार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। माता की करता हूँ जोहार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। अन्नदायी महिमा तोरे महिमाय परम्पार, महिमाय परम्पार भवानी, महिमाय परम्पार। अन्नदायी तोरे दे महिमाय परम्पार, महिमाय परम्पार भवानी, महिमाय परम्पार। अंधा काना भैरा लंगड़ा पहुँचे तो द्वार, पहुँचे तो द्वार भवानी, पहुँचे तो द्वार। अंधा भैरा लंगड़ा काना पहुँचे तो द्वार, पहुँचे तो द्वार भवानी, पहुँचे तो द्वार। सबके करे तय उपकार हो, सबके करे तय उपकार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। ओ सबके करे तय उपकार हो, ओ सबके करे तय उपकार, मैं सगली बंदो दे देना मोला दुलार, मैं सगली बंदो दे देना मोला दुलार। माता के कर जोहार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार। माता की करता हूँ जोहार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार, मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार।
के कर थो जोहार मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार माता के करे तो जोहार मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार माता के कर थो जोहार मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार माता के करे तो जोहार मैं पहली बंदो दे देना मोला दुलार 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 बोलिए दुर्गे मैया की राधा कृष्ण भगवान की आज जो सारे जगत में सारी पृथ्वी में सारी सृष्टि में जवा रोपाई जो किया गया है 9 दुर्गा अलग अलग रूप में इनका पूजा अर्चना होना है बंधुओं क्रमशः बतलाया है। पहला पूजन शैलपुत्री ये इसको आप कर रहे हैं। शैलपुत्री एक माँ देवी का अलग एक स्वरूप है उनका नाम है शैलपुत्री। दूसरा ब्रह्मचारिणी ये जो है द्वितीय नंबर में ये दर्शन देते हैं और तीसरे नंबर में है चंद्र घंटा देवी ये तीसरा और चौथा क्रमांक में आते हैं माता इस धरातल पर कुष्मांडा देवी के नाम और इसके बाद स्कंद माता के बाद कात्यायनी देवी जो ललिता गौरी दर्शन का पूजन होता है और इसके पश्चात आता है कालरात्रि भवानी। कालरात्रि के बाद सिद्धिदात्री देवी। बंधुओं ये माता के 9 स्वरूप है और 9 स्वरूप का सुंदर पूजा अर्चना सारे भूमंडल पर जो किया जा रहा है। आज यह धन्य पत्र पाराग्राम 9 देवियों का 1008 देवियों का नाम है। उसमें मुखिया 9 देवी हैं। 9 देवियों का अलग अलग रूप इस धरती पर आके जो है वे सारे जगत को कल्याण करते हैं और अलग अलग रूप में उनको पूजा किया जाता है। बड़ा ही सुंदर सुंदर शुभ अवसर ये 2 अवसर है आप लोगों के बीच में। पहला तो सारे तीर्थों का अभी जो आपको जो फल मिल रहा है पहला। दूसरा नवरात्र पावन माता का सेवा ये दूसरा और तीसरा श्रीमद् भागवत पुराणों के सबसे बड़े पुराण जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया है ये तीनों का संगम आपके इस गांव में चल रहा है। बड़ा सराहनीय मन लगाकर आप सभी कथा सुने कथा का आनंद उठाइए। भारी से भारी संख्या में आइए। काम काज तो छोड़ेगा नहीं क्योंकि जब तक संत कवि कहे कि जब तक है जिंदगी जब तक रहेगा जीवन फुर्सत न होगी काम से समय थोड़ा निकालो बंदे प्रेम करो भगवान से प्रेम करो भगवान से प्रेम करो श्री राम से। आइए अभी का जो समय है हमारे बीच में श्रीमती कांति बहन के द्वारा सुंदर सत्संग का आप लोगों को लाभ मिलेगा। जय श्री राधे। विद्यारतियं प्रणतता भवाब्धिपोतं वन्दे माहुरसुते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटा
निरंतर विभूषित नारायण प्रिय मनमदापहारं वाराणसीं कुलपतिं भज विश्वनाथं नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वंशी विभूषितकरां नवनीताभा पीताम्बराधरं फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने वारापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वर्जन्ती च मालां राम्राणवेणुर्धरसुदया पूरण्यगोपवृन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशदगीतिकीर्ति सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् रामं रामानुजं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः लेत सदा सिद्धजीव के लेत सदा सिद्धजीव के सहज दया के धाम जननी जनक दास के सब अपराध विसार सब कारण को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार हे विषभान की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
भूलिए अपने अपने माता पिता की जय भूलिए अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। परम आराधना करते करते यह नर्तन मिला। क्यों? क्योंकि भगवान हम सबों पर दया किए। इसीलिए संतों ने कहा कब मुख करी करो सदा या कर तेरा या कर तेरा काल कर्म स्वभाव गुण तेरा। हम सबों का पूरा हो जाने के बाद पता नहीं फिर नर्तन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन जानता है। सजनों, यह जो मौका मिला है उस मौका को नहीं गंवाते हुए भगवान की कथा भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए। इसी में जीवन का कल्याण है। भागवत में वर्णन आता है कि मनुष्य जन्म पा करके अगर जो व्यक्ति भगवान का कथा नहीं सुना तो उनका जीवन ऐसे ही चला गया जैसे बिना पूछ के पशु होते हैं। संतों ने कहा अस्मिन् वै भारतवर्षे अस्मिन् वै भारतवर्षे सुरभि देव संसदि अकथा सर्वणा विना मुकुंसाम निसफलम जन्म कीर्तते। उनका जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया। जिस प्रकार से मेंढक का जो आवाज होता है टर टर करता है और उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार से मनुष्य जन्म पाने के बाद अगर हम कथा नहीं सुन पाए तो यह जीवन व्यर्थ चला गया। पता नहीं कब भगवान का कृपा होगा दोबारा जो कि हम सबों को मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। सजनों, एक पल का भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से एक वृक्ष में पत्ते होते हैं और वह पत्ता उस वृक्ष से टूटकर गिर जाता है और वह चाहेगा कि पुनः हम उस डाल में सुंदर कोमल पत्ती बनकर उसमें फिर हम लग जाए तो असंभव है। इसीलिए संतों ने कहा पत्ता टूटा डाल से पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाई अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़े जाए। सजनों, कितना सौभाग्य है कि आपके इस पराग्राम में यह इस वर्ष चौथा कार्यक्रम है। हम सबको कितना सौभाग्यशाली है और हमारे धन्य हैं हमारे पिता अहिवरन जी और कपिल जी। इन्होंने अथक मेहनत परिश्रम और धन भी खर्च किया। इतना बड़ा धन खर्च करने के बाद इतना व्यवस्था देने के बाद अगर हम अपने जीव का कल्याण के लिए अपने जीवन के मोक्ष के लिए अगर सत्संग कथा मंडप में नहीं आए और पूरा समय अपना संसार में लगा दिए तो वह जीवन भी व्यर्थ चला गया। सजनों, इस जीवन में कुछ नहीं रहेगा, ना धन हमारे साथ जाएगा, कोई वस्तु नहीं जाएगा, क्योंकि हमें ऐसे खाली हाथ आए हैं और हमें खाली हाथ लोग यहाँ से विदा कर देंगे। इसीलिए कबीर जी ने कहा है धन रहे ना यौवन रहे, धन रहे ना यौवन रहे, रहे गाँव न ठाव कबीर जग में जस रहे कर दे किसी का काम। चलो, इस जीवन हमें मिला है इसलिए दूसरों का सेवा करने के लिए दूसरों के दुख में हाथ बांटने के लिए यह जीवन हम सबों को मिला है। किसी कवि ने कहा है किसी के काम आए जो किसी
किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराये दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम है जीवन। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। सजनों, जीवन में यह 60-70 वर्ष का आयु हम सबों को मिला है। इस जीवन में न जाने कितने दरारें आएंगे, कितने मोड़ आएंगे, और हम संसार के व्यर्थ चिंता में अपना मन लगाएंगे। और जिस चीज के लिए हमको परमात्मा ने इस धराधाम में भेजा है उसका तो हमने विचार ही नहीं किया। इसीलिए संतों ने कहा, ये दुनिया एक उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस कर जीता रहे, कोई हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, या अवसर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। इस संसार में आए हैं 84 लाख के जितने भी प्राणी हैं, वे सब कोई अपना पेट भरने के लिए काम कर लेते हैं, धन इकट्ठा कर लेते हैं, बाल बच्चे भी पैदा कर लेते हैं सजनों। लेकिन यह मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है, इसे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आगे संतों ने कहा, यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यो भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का दिल ओ नर परमारथ करते हैं। पति की जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। सजनों, इस दुनिया में जितना भी धन दौलत हमारे पास रहेगा कुछ नहीं जाएगा। उस धन दौलत को परमार्थ के काम में लगा दे, यही जीवन का परम लक्ष्य है। क्योंकि इस दुनिया में कितने लोग धन कमाते हैं लेकिन उनका दिल विशाल नहीं होता है। कोई कोई लोग ही इसे परमार्थ के कार्य में अपना धन और समय और अपना जीवन लगाते हैं। धन्य है कपिल रजवाड़े जी, अहिबरन रजवाड़े जी के समस्त परिवार, इन्होंने धन भी दिया और इतना शरीर से मेहनत भी किया और इतना बड़ा पंडाल बनाया। अगर हम अपने जीवन को कल्याण करने के लिए इस बहती गंगा में, इस ज्ञान गंगा में अपने मन को नहीं लगाए तो हमारा मन अज्ञान रह जाएगा, और अज्ञान रहने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सजनों, परम संतों ने कहा है कि इस दुनिया में जो भी धन कमाता है, नदी कभी अपने लिए जल को संग्रहित नहीं करता है। नदी हमारा सदा के लिए दूसरों के लिए बहा करती है, और वृक्ष फल भी देते हैं तो दूसरों के हित के लिए देते हैं। सजनों, कोई कोई ऐसे महापुरुष होते हैं जो धन कमाते हैं सबके आनंद देने के लिए, सबको सुख देने के लिए, ये ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक छोटा सा भक्त भगवान से निवेदन करता है, प्रभु मैली चादर ओढ़ के कैसे ये द्वार तुम्हारे कैसे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे कैसे आऊं, मैली चादर ताली बजाएंगे सभी लोग। द्वार तुम्हारे कैसे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, द्वारे तुम्हारे कैसे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे।
द्वारे तुम्हारे कैसे आऊं मैं चादर ओढ़ के कैसे प्यारे तुम्हारे कैसे तुझको ध्याया नयन परमेश्वरी कभी न तुमको मन वीरा की तारे टूटी मन वीरा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं मैली चादर ओढ़ के द्वारे तुम्हारे कैसे आऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे कैसे लाशों से ढका हुआ है और खून से वह भूमि रक्त रंजित हो गया है। जितना भी भूमि है रक्त की धारा में वह लाल लाल दिखाई दे रहा है। सजनों 18वां दिन का वह संध्या कालीन का समय है। भीमसेन के गदा से दुर्योधन का जंघा टूट गया, परंतु अभी भी दुर्योधन का घमंड शांत नहीं हुआ है, चूर नहीं हुआ है। वह धाराशायी है और उनका प्राण कंठ में अवरुद्ध है, गले तक आ गया है। थोड़ा सा समय बाकी है उसका श्वास निकलने के लिए। उसी समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि मित्र कहो मैं क्या सहयोग कर सकता हूँ। सजनों, मित्र का लक्षण होता है कि मित्र का दुख को देखकर दुखी हो जाना और उनको कैसे सुख प्राप्त हो उसके लिए प्रयत्न करना, ये मित्र का धर्म होता है। और आज वह अश्वत्थामा बोला कि बोलो मित्र, आपका अंतिम इच्छा क्या है। आज वह दुर्योधन बोलता है कि मित्र, मेरा अंतिम इच्छा है कि जाओ 5 पांडवों के सर को काट कर लाना और
मैं तुझे आधा राज तुम्हें सौंप दूंगा और इस कुरुक्षेत्र की यह मिट्टी से तुम्हारा तिलक करूंगा। इस प्रकार से जब दुर्योधन ने बोला, संध्या का समय था सजनों, आज वह अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र के उस भूमि पर चला गया जहाँ पर जिस शिविर में पांचों पांडव उस शिविर में रहते थे। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान गए कि क्या होने वाला है अभी पांडवों के साथ। और भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को घूमने के लिए रात में ले गए कुछ दूर, ब्रह्म सरोवर में स्नान कराए और वहाँ विहार करने लगे। संध्या का समय, रात्रि का समय हो गया और उस शिविर में, जिस शिविर में पांचों पांडव निवास करते थे, आज उस शिविर के उस कक्ष में पांडव के 5 पुत्र आकर शयन कर रहे हैं। और इधर अश्वत्थामा गया, उस कक्ष में प्रवेश किया और तलवार निकालकर पांचों पांडवों के पुत्रों का सर को काटकर दुर्योधन के पास ले आया। और इस प्रकार से इतना हादसा, इतना घटना घटा और माता द्रौपदी उनको आभास हो गया कि मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा आपत्ति आने वाला है, विपत्ति आने वाला है। और वह उठ गई और उठी, उनको अशांत लगने लगा और जैसे ही अपना कक्ष से निकली तो उनका पैर में ठेस आ गया उस जमीन में और वह लड़खड़ा कर गिर गई। और आज द्रौपदी इतना शांत हो गई और वह दौड़ते दौड़ते अपने पुत्रों से मिलने के लिए गई। उस कक्ष में तो देखती हैं पांचों पुत्रों को वहां पर पड़े हुए हैं, परंतु पांचों पुत्रों का सर गायब है। और द्रौपदी जैसे ही इस चादर को उठाई तो पांचों पुत्र का सर वहां ही नहीं, धड़ केवल पड़ा हुआ है। वहीं पर द्रौपदी पछाड़ खाकर गिर जाती है सजनों, और पछाड़ खाकर गिर गई और इतना चिक चिक कर रो रही है, इतना बिलख बिलख कर रो रही है कि आज वह उनको मूर्छा आ जाता है, कभी नेत्र खोलती है, कभी उनको मूर्छा आ जाता है, चक्कर आ जाता है। और जब थोड़ा सा आंख खुलता है तो जोर जोर से चिक चिक कर पुकार पुकार कर रोने लगती है सजनों। माँ करुणा के सागर होती हैं, माँ ममतामयी होती हैं। अगर एक माँ का एक पुत्र भरी जवानी में वह पुत्र का देहांत हो जाता है, वो माँ बाप से पूछो उस समय कितना पीड़ा होता है, कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। आज द्रौपदी के 5 पुत्र नहीं है, इस दुनिया से चले गए। आज द्रौपदी को इतना दुख सहा नहीं जा रहा है सजनों। जो माता 9 महीना तक अपने गर्भ में वह पालन करती है और जन्म देने के बाद वह माता कितने कष्ट में उस बालक का लालन पालन करती है। किसी संत ने कहा है 9 माह गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है। 9 माह गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, तुझे सूखे में सुलाती है। घर कटा तुझे चुभ जाता है, नैनों से नीर बहाती है। अगर अफसोस इस बात का, बुढ़ापे में दुख पाती है, बुढ़ापे में दुख पाती है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, धरती पर जिसे ममता का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। सजनों सोच सकते हैं कि एक माँ का दिल कितना विशाल होता है। आज द्रौपदी चिक चिक कर पुकारने लगे, उधर अर्जुन को भी मन नहीं लगा। भगवान को कहने लगे, हे केशव आज मेरा मन नहीं लग रहा है, आपका दर्शन तो प्रत्यक्ष हो रहा है, फिर भी से मेरा मन अशांत हो गया। इसलिए जितना जल्दी हो सके कुरुक्षेत्र के भूमि में जाते हैं। जब रथ में आरूढ़ होकर 5 पांडव उस रणभूमि में आते हैं और द्रौपदी का चीख पुकार सुनने लगे। 5 पांडव का मन इतना उदास हो गया, इतना दुखी हो गए, उस शिविर में प्रवेश किए। द्रौपदी पछाड़ खाकर गिर गई है, उनके मुख से हा पुत्र ऐसे शब्द निकल रहा है। उस समय अर्जुन द्रौपदी को कहते हैं
कि हे कल्याणी, इस समय मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वचन देता हूँ कि उस अताताई को जिसने मेरे अपराध बच्चों का वध किया है, उस अत्याचारी को, उनका सर को मैं काट कर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। और जब हमारे पुत्रों का अंतिम अंत्येष्टि क्रिया होगी, उस समय तुम उस अताताई के सर पर तू पैर रख के स्नान करोगे, तब मैं सुख का सांस लूंगा। इस प्रकार से वचन लेकर आज अर्जुन उस रथ में आरूढ़ हुए और भगवान श्री कृष्ण उस रथ को चलाने लगे और अश्वत्थामा को मारने के लिए गांडी मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अन्न, तुलसी सही तभी एक राजा को मुख के समान होना चाहिए, सबका ध्यान करना चाहिए। आज तो जब समय आता है तो गली गली में घूमते हैं, लेकिन जैसे ही उसको राजगद्दी मिलता है वह प्रजाओं का हाल चाल लेना भूल जाते हैं, फिर नोट से केवल प्रेम करते हैं। बोलिए भगवान। स्त्री धर्म के बारे में बतला रहे हैं, एक स्त्री का धर्म क्या होना चाहिए। विश्व पितामह ने कहा, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परीक्षा ही चारी। धीरज, मित्र, धर्म और स्त्री का परीक्षा विपत्ति काल में होता है सजनों। इसलिए एक स्त्री को विवाह करने के बाद उसका धर्म क्या होता है, भीष्म पितामह कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। और जिया बिनु देह की नदी बिनु बारी, और कैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। एक स्त्री को कैसे होना चाहिए। स्त्री पति के बिना शोभा नहीं देती है। जिस प्रकार से यह हमारा तन है, यह शरीर है, अगर इस शरीर में आत्मा नहीं रहेगा तो इस शरीर का शोभा होगा नहीं होगा। कितना बड़ा विशाल नदी हो, परंतु उस नदी में जल न हो तो उस नदी का भी शोभा नहीं होता है। एक बगीचा में बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं, परंतु उस बगीचे के फलदार वृक्ष में अगर फल नहीं है तो उस बगीचे का वृक्ष का भी कोई शोभा नहीं है। इसलिए विवाह होने के बाद स्त्रियों का एक ही धर्म होता है, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जिय बिनु देह की नदी बिनु बारी, और कैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। चलो, इस जीवन में दो शरीर होते हैं, लेकिन विवाह होने के बाद एक आत्मा होना चाहिए। अगर हमारा विचार बाया दाया है तो उस घर में विपत्ति के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए संतों ने कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति दाता। बजाना है और आनंद लेना है। सभी ताली बजाइए। अब न बनी तो फिर न बनेगी। भगवान कहते हैं इस योनि इस रूप में अभी जब कुछ नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। अब न बनी तो फिर न बनेगी,
नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बने तो फिर न बनेगी, अब न बने तो फिर न बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलेगा, नर्तन बार बार नहीं मिलेगा। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलता, नर्तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलेगा, नर्तन बार बार नहीं मिलेगा। हरिओ सभी लोग ताली बजाएंगे, आनंद लेंगे। भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म में तूने बिरथा गवाया। भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने बिरथा गवाया। भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म में तूने बिरथा गवाया। जननी तेरी तुझे, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलेगा, नर्तन बार बार नहीं मिलेगा। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, जननी तेरी तुझे फिर ना बताइए जनेगी। ताली। नर्तन बार बार नहीं मिलेगा, नर्तन बार बार नहीं मिलेगा। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बार बार नहीं मिलेगा, नर्तन बार बार नहीं मिलेगा। नर्तन बार बार नहीं मिलेगा, नर्तन बार बार नहीं मिलेगा। राधे
भूलानी, गुरु भी तू मात के बात न मानी। तेरी जवानी धर्म भुलानी, तुम्हारी बातें न मानी। नैया कहो कैसे पार लगेगी, दर्दन पार नहीं मिलता, दर्दन पार नहीं मिलता। नैया कहो कैसे पार लगेगी, नैया कहो कैसे पार लगेगी, दर्पण पार नहीं मिलता, 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 दर्पण पार नहीं मिलता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणे के राधे राधे। श्री कृष्ण दारुक को आदेश देते हैं और दारुक रथ को चलाने लगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारिकापुरी चले गए। जैसे ही द्वारिकापुर पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण 5 जन संघ को उनका ध्वनि किए और सारा द्वारिकापुर वासियों को पता चल गया कि अब भगवान कृष्ण वापस आ गए हस्तिनापुर से। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर स्वागत हुआ द्वारिकापुरी में। भगवान श्री कृष्ण बहुत दिन के बाद आज वापस आए हैं और अपने 16,108 बड़रानियों के साथ निवास कर रहे हैं। समय बीता कुछ समय, एक दिन यदुवंशियों के बालक उनके भगवान कृष्ण के पुत्र अन्य यदुवंशी बालकों के साथ एक दिन समुद्र के तट पर क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए चले गए। वहां यदुवंशी बालकों द्वारा ऋषि मुनियों का अपमान हो गया। उन्होंने जामवंती के पुत्र शाम के पेट में बहुत सारे कपड़े को बांध दिए और वह गर्भवती का नौटंकी करने लगा और दुर्वासा ऋषि को वह उपहास करने लगा और कहने लगे कि हे दुर्वासा ऋषि, आप बताइए यह शाम के पेट से लड़की का जन्म होगा या लड़का का जन्म होगा? और दुर्वासा जी तो त्रिनेत्रीय थे, सब कुछ जान गए। यदुवंशी बालकों ने हमारा उपहास कर रहा है, इसलिए दुर्वासा जी बोले कि जाओ, इस शाम के पेट से ना तो बेटी पैदा होगा ना तो बेटा का जन्म होगा, इसके पेट से एक लोहे का मुसल जन्म लेगा और उस लोहे के मुसल से सारा यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। बोले भगवान की जय। जैसे ही वस्त्र को हटाया गया, एक बहुत बड़ा लोहे का मुसल उस पेट से प्रकट हुआ और यदुवंशी बालकों ने बड़े बुजुर्गों को यह समाचार बताया कि एक ऋषि ने हमें श्राप दे दिया और इस मुसल से यदुवंशियों का विनाश होगा, ऐसे उन्होंने कहा है। और सभी यदुवंशियों ने विचार किया, बैठक ली और उस मुसल का, लोहे का मुसल था, उसको पीसने लगे और पीस कर उसको आटा जैसे चूर्ण बना दिए और उस चूर्ण को समुद्र में फेंक दिए। और समुद्र में फेंकने के बाद वह चूर्ण एक एरका नामक घास का रूप लिया और वज्र के समान कठोर हुआ और उस कण को एक मछली निगल गई और उस मछली के पेट में वह एक कण, लोहे का कण चला गया। मछुआरा आया और उस मछली को जाल में फंसा कर ले गया और उसके पेट को फाड़े तो एक लोहे का कण मिला और वह एक बहेलिया, जारा नामक बहेलिया, अपने तीर के नोक में उस लोहे को लगा लिया। और इधर एक बार यदुवंशी सभी लोग प्रभास क्षेत्र में
समुद्र के तट पर एक उत्सव मनाने गए और उत्सव मनाते बहुत सारा शराब भी लेकर गए थे। बारूनी नामक मदिरा का पान किए और पान करने के बाद सब कोई नशे के हालत में हो गए और सबको ऐसा अभिमान आया, किसी एक छोटे से बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना विशाल रूप लिया कि मार काट वहां पर शुरू हो गया। किसी के पास तो अस्त्र था ही नहीं, वही एका नामक घास उस लोहे के चूर्ण से बना हुआ था, उसको ले लेकर समुद्र से लाए और एक दूसरे को, वह वज्र के समान कठोर था, एक दूसरे को मार मार कर सभी यदुवंशियों का विनाश हो गया। बोलिए भगवान की जय। और जारा नामक बहलिया भगवान श्री कृष्ण इस लीला को पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर देख रहे थे और जारा नामक बहलिया वह भगवान कृष्ण को एक पक्षी समझकर उस पर बाण का संधान कर दिया और भगवान श्री कृष्ण के पैर में वह तीर चुभ गया और भगवान श्री कृष्ण भी पूरा लीला करके वहीं पर भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस समय व्यतीत हुआ, अर्जुन वापस आए और इधर हस्तिनापुर में अपशगुन होने लगा। खरसियार को रही प्रतिकूला और सुनी सुनी होई मगन मन डोला। अपशगुन हुआ, जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं पूर्व दिशा सियार मुंह करके वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और कौवे पेड़ पौधों में बैठकर काव 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 इस प्रकार से अपशगुन करने लगे। और इधर युधिष्ठिर को बड़ा अशांत लग रहा है और इधर विचार कर रहे हैं कि 12 वर्ष बीत गया, इधर अर्जुन आया नहीं, न द्वारिकापुर से न कोई संदेश आया, न कोई पत्र आया, क्या हाल हो रहा होगा। ऐसा सोच ही रहे थे कि उसी समय अर्जुन आ गए और अर्जुन का मुख सूखा हुआ था, उदास था। युधिष्ठिर पूछे कि भैया क्या बात है, तो आए भी तो 12 वर्ष के बाद कोई सूचना कोई समाचार नहीं, अचानक आए और ऐसे तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, क्या बात है बताओ। इस प्रकार से पूछने लगे। अर्जुन के मुख में तो कोई उत्तर था ही नहीं। बड़े साहस के साथ उन्होंने, माता कुंती भी वहीं पर थी और बोले कि भैया क्या बताऊं, इस दुनिया में अब श्री कृष्ण नहीं रहे। उसी समय कुंती माँ सुनते ही उनका प्राण अंतर हो गया, धरती में गिरी और कुंती का शरीर छूट गया। और इधर युधिष्ठिर भी पांचों भाई सबको विचार करने लगे, अब भगवान श्री कृष्ण ही इस दुनिया में नहीं है तो हमें रहने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सहारा तो केवल वही थे गोविंद। मेरा कोई ना सहारा देते भगवान सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा। ज्यादा खाते थे इसलिए तुम पहले मर रहे हो। इसके बाद बारी आया अर्जुन का। अर्जुन भी कहने लगा कि भैया भैया मैं पहले कैसे मर रहा हूँ। युधिष्ठिर जी बोले देखो तुम्हें गांडे धनुष का बड़ा अभिमान था, इसलिए तो पहले मर रहा है। इसके बाद द्रौपदी का नंबर आया। द्रौपदी कहने लगे पतिदेव मैं कैसे मर जा रही हूँ, आप तो शरीर स्वर्ग जा रहे हैं, मेरा मृत्यु पहले कैसे हो रहा है आपसे। तभी युधिष्ठिर जी बोले कि देखो तुम्हारे 5 पति थे परंतु तुमने ज्यादा अधिक प्यार अर्जुन से करते थे, इसलिए तुम्हारा मृत्यु हो रहा है। सब शरीर केवल धर्मराज युधिष्ठिर के हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर परीक्षित को राजगद्दी संभाल रहे हैं और काफी दिन हो गया। एक दिन परीक्षित रथ पर आरूढ़ होकर वह जंगल में शिकार खेलने के उद्देश्य से चले जाते हैं और एक मृग के पीछे लग गए और उनको बड़ा प्यास लगा और प्यास इतना जोर से सताने लगा और एक ऋषि के आश्रम में वह प्रवेश किया। और उस ऋषि के आश्रम में समिक नामक एक ऋषि थे, वह भगवान का ध्यान कर रहे थे। उनसे वह जल मांगे परंतु ऋषि तो भगवान के ध्यान में थे, उनका कोई मान सम्मान नहीं कर पाए राजा परीक्षित का। और राजा परीक्षित को अभिमान आ गया और वह
उस समीक मुनि को अब सब गाली देने लगा। वो कहने लगा कि मैं इस देश का राजा हूँ और ये ऋषि बड़े अभिमानी हैं, इसने मुझे पूछा तक नहीं और जल भी मांग रहा हूँ तो जल भी नहीं देता है, यह आंख बंद कर लिया, ये तो ढोंगी है, यह सच्चा साधु नहीं है। राजा परीक्षित को बड़ा गुस्सा आया और मरा हुआ एक सर्प था समीक मुनि के गले में डाल दिया और समीक मुनि के गले में डाला तो समीक मुनि के अन्य शिष्यों ने देखा और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को सूचना दे दिए और कहे कि एक राजा तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प को डाल दिया है। वह श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी में स्नान करने के लिए गए थे, वहीं जल को उठाए और मंत्र द्वारा अभिषेचित किए कि जिन भी राजा ने मेरे पिता को गले में मरा हुआ सर्प डाला है वह सर्प तक्षक रूप लेकर आज से 7वें दिन में उस राजा को डसेगा और उसके डसने से उसका मृत्यु हो जाएगा। इस प्रकार श्राप दे दिए। पिता के सामने आए आश्रम में और आकर जोर जोर से रोने लगा श्रृंगी ऋषि। और उधर राजा परीक्षित अपने राजमहल में पहुंचते हैं, जैसे ही मुकुट को रखे अपना सर से उठाकर उनको आभास हो गया कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैंने एक महात्मा का अपमान किया। और वहां से गंगा नदी के तट में अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी में बैठाए और वे गंगा नदी के तट पर चले गए और गंगा नदी में वह गंगा नदी की ओर मुख करके बैठ गया और साधना करने लगे। अब इधर जैसे ही समीक ऋषि उन्होंने नेत्र को खोले तो उनके पुत्र से समाचार पाए कि बेटा क्या हुआ, कैसे उस राजा को श्राप दे दिए, सारा वृतांत बताए और समीक मुनि को बड़ा दया आई। उन्होंने गौरव मुख नामक शिष्य को भेजे और बोले कि जाओ राजा परीक्षित को सूचना कर दो, उसके पास अभी 7 दिन का टाइम है, अपने आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कर ले। और जैसे ही वह गौरव मुख नामक शिष्य गया है, राजा परीक्षित तो गंगा नदी के तट पर चले गए हैं और बहुत से ऋषि महात्मा आज राजा परीक्षित जिस भूमि पर गंगा के तट पर वह साधना में लीन थे वहीं 88,000 ऋषि मुनि आ गए। और राजा परीक्षित जैसे ही नेत्र खोले कि उसके सामने 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, तब राजा परीक्षित उस ऋषि मुनि से कहने लगे कि मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे एक ऋषि का श्राप मिला हुआ था, परंतु उनका श्राप नहीं था, मुझे तो वरदान स्वरूप मिला था। सुनो, अगर कोई बड़े व्यक्ति छोटे लोगों को डांट दे तो उसको डांट मत समझना, क्योंकि उनका डांट में भी आशीर्वाद छुपा हुआ रहता है। आप सब कोई रामचरितमानस के ज्ञानी हैं। गौतम ऋषि ने अपने पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया, उनका श्राप था क्या? श्राप रहता तो भगवान राम जी चलकर उनको उद्धार नहीं करते, उन्होंने वरदान दे दिया। इसलिए संत जन होते हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग होते हैं, हम सबों को डांट भी देते हैं तो आशीर्वाद रहता है। सजनों, इसलिए इस जीवन को बड़े लोगों के साथ तपाना चाहिए। जिस प्रकार से एक स्वर्णकार उस सोने को जितना अधिक लगाता है उतना ही उस सोने में चमक आती है, गुण आती है। इसलिए हमारा जीवन भी संत महापुरुषों के आशीर्वाद में रहना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। उनके सानिध्य से रहने से कभी जीवन भटकता नहीं है। इस प्रकार से राजा परीक्षित 88,000 ऋषि मुनियों के साथ में उन्होंने दर्शन किया और उन्होंने पूछा कि हे ऋषिगण, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि जो आत्मा मरणासन अवस्था में रहता है उसे क्या करना चाहिए? तब ऋषि महात्मा कहने लगे कि हे राजन,
जो व्यक्ति मरणासन अवस्था में रहता है उसको नहीं घबराना चाहिए। उनको केवल और केवल अ, उ और माँ 3 अक्षर का प्रणव उच्चारण करना चाहिए और किसी तीर्थ में चला जाना चाहिए और मन को नियंत्रण करना चाहिए। संसार की वस्तुओं का चिंतन नहीं करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। और इस प्रकार से कह रहे थे। तो 7 दिन में हमें क्या करना चाहिए जिससे मेरा आत्मा का कल्याण हो जाए। उसी बीच में सुखदेव जी पधारे और 7 दिन तक राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान कराए। इधर राजा परीक्षित के मन में जितना प्रश्न था प्रश्न करते गए और सुखदेव मुनि उनको उत्तर देते गए। अंतिम में 7वें दिन का समय आया और उस दिन सुखदेव मुनि पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर का रूप का दर्शन कराया। ये जितने भी ब्रह्मांड देख रहे हैं ना, पूरा पृथ्वी का ईश्वर का रूप उन्होंने दर्शन कराया और उस ईश्वर का एक एक अंग का परिचय दिया। उस समय और इस प्रकार से उन्होंने परिचय दिया और सुखदेव जी कहने लगे कि जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महतत्व और प्रकृति इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो विराट पुरुष हैं वे हैं धारणा के आश्रय हैं। इनके मस्तकों पर पहले तिलक लगाएंगे, आरती दिखाएंगे। स्वागत कड़ी होते तक ताली बजाते रहिए आप लोग। ऐसी ऐसी अतिथियों का सुंदर सा सम्मान हमारे बीच में कपिल राजवाड़े जी कर रहे हैं। आज पीढ़ा से आए हुए समस्त भक्तों का सुंदर से स्वागत करते हुए श्री कपिल राजवाड़े के समस्त परिवारों के द्वारा आप सबों का कल्याण हो। भगवान कन्हैया से निवेदन करते हैं कि इनको भगवान सर्व सद्बुद्धि दें और धन धान्य कृपा बरसाएं। सुंदर इसी प्रकार भक्ति भाव इनका सदा दिन मन लगा रहे। ये गुरु का आशीर्वाद है। फले फूले भगवान कन्हैया इनको कृपा बरसाए। और मैं चाहूंगा माताएं सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती होगी। दीपक जय जय श्यामा की जय जय रामा की जय जय श्यामा जय जय दशरथ कुंवर चरो भैयों की जय जय दशरथ कुंवर चरो भैयों की जय जय राम नाम एक राम नाम दो राम नाम तीन राम नाम चार राम नाम पाँच राम नाम छह राम नाम सात राम नाम आठ राम नाम नौ राम नाम 11 राम नाम 12
भागवत